हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। आज का टॉपिक देखने वाला हूँ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में लास्ट लेक्चर में हमने करा था, तीनों तरीके से क्लासिफाइड किए थे, किस तरीके से रेजिस्टेंस को देखते हैं इसके बारे में हमने चर्चा किया था। नाउ आज का टॉपिक है कि रेजिस्टेंस से किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। रेजिस्टेंस के बारे में आगे हम डील करने वाले। रेजिस्टेंस में क्या क्या है टॉपिक, हम इनकी चर्चा करेंगे। यहाँ से आगे हम किस तरीके से बढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस में, तो उनकी चर्चा होगी। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस से हम क्वेश्चंस देखेंगे, और क्वेश्चंस रेजिस्टेंस से क्या होता है कि एक तार की लंबाई बढ़ा दी जाए, है ना, या कहेगा एरिया घटा दी जाए तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। तो ये आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके बेस्ड में थोड़ी सी थ्योरेटिकल अप्रोच से जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। दूसरा, आपके कॉम्पिटिटिव अप्रोच में आपके क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे कि अगर कोई कंडक्टर है, रेजिस्टेंस है, कंडक्टर है, रेजिस्टेंस है, उस पर आप क्या करोगे, है ना। अगर कोई रेजिस्टेंस है उसमें अगर टेम्परेचर की वृद्धि कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध घटेगा बढ़ेगा, है ना। एंड यहाँ पे साथ में टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी अल्फा की भी चर्चा होती, ठीक है। नेक्स्ट इसी में पढ़ेंगे हम क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जैसे ही हो जाएगा अपने को पढ़ना पड़ेगा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। इसी रेजिस्टेंस में पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अभी हमको इसी रेजिस्टेंस में इन सारे चीजों की चर्चा करनी होगी कि लेंथ बढ़ाने पर ये क्या होगा। अब इसी में भी दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। एक होता है, पूछता है कि नॉर्मल लेंथ वेंथ बढ़ा दिया, एक कहेगा खींच कर, जो कि क्वेश्चन बड़ा फेवरेट है, आपके एग्जाम में आते हैं, है ना। तो ये सारी चीजों को हम बारीकी से देखने वाले। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहली चीज मैं यहां से उठाऊंगा आप लोगों के लिए, यहां से उठा रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। पहला पॉइंट मैं देखूंगा, कहां चला गया यार, एक सेकेंड। एक पॉइंट में लिखता हूं, डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी क्या होता है, पहले ये भी समझ लीजिए। डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, इन दोनों में अलग क्या होता है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में अंतर क्या होता है। तो मैं बारीकी से लिखूंगा, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is depends upon resistance of a conductor is depends upon its dimensions। its मतलब कंडक्टर डायमेंशंस, कंडक्टर डायमेंशन, कंडक्टर डायमेंशंस, ओके। कंडक्टर डायमेंशंस पर डिपेंड करता है। कंडक्टर की डायमेंशंस का अगर कोई बात करता हो तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ डायमेंशंस, मतलब लेंथ, एरिया, है ना। कंडक्टर की लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। लेट्स एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं आप लोगों को और फिर आप समझिए उससे। सपोज दैट कि आपके पास कोई कंडक्टर है, ये लो कंडक्टर आपने लिया, कंडक्टर है, ये आपके पास कोई कंडक्टर है, ओके।
अब इस कंडक्टर का अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, है कि नहीं, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, और इसका अपना लेंथ भी है। एल इसका क्या है जी, लेंथ है। ए इसका क्या है जी, एरिया है। तो ऑब्वियसली कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस इसके डायमेंशन पर निर्भर करता है, रो एल बटा ए, रो एल बटा ए। मतलब लंबाई अगर बढ़ेगा कंडक्टर का तो आपका क्या होगा, कंडक्टर का रेजिस्टेंस कुछ और होगा, है ना। मान लो कि आपकी लेंथ कंडक्टर का इतना ही है, इतना ही है, तो आधा कंडक्टर का रेजिस्टेंस आधा होगा, और पूरा रहता तो पूरा कंडक्टर इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, दोगुना हो जाएगा। अगर इतना दूर का प्रतिरोध क्या है, सिर्फ लंबाई आधा करे, एरिया वही रहने दे, इसको कांस्टेंट रहने दे, लंबाई आधा कर दो तो प्रतिरोध आधा। तो प्रतिरोध जो है कंडक्टर के डायमेंशंस पर निर्भर करता है, जितनी लंबाई बढ़ती जाएगी उसकी प्रतिरोध बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है। नाउ एरिया, अगर आपको कल मैंने बोला था मोटा तार होगा तो करंट का फ्लो आसानी से होता है, यानी चार्ज आसानी से फ्लो करता है, इसका मतलब करंट ज्यादा हो गया, आसानी से फ्लो करेगा। और जहां पे चार्ज फ्लो आसानी से हो रहा है इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस कम है, तो एरिया के बढ़ने से प्रतिरोध घटता है। चलिए, तो ये बात तो तय हो गई। तो डायमेंशंस पर निर्भर करता है, जहां पे डायमेंशंस ये है, जहां पे हमने रेजिस्टिविटी को डायमेंशन नहीं बोला क्योंकि रेजिस्टिविटी कोई डायमेंशन नहीं है, ये तो मटेरियल पर निर्भर करता है। ओके, नाउ अब बात करूं मैं रेजिस्टिविटी की, किसकी, रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी की अब बात करूंगा, रेजिस्टिविटी रो की। रेजिस्टिविटी रो की, तो it not depend upon, it is the properties, it is the properties of materials for different materials, for different material, अलग अलग मटेरियल के लिए, materials its resistivity is different, its resistivity is different. Resistivity is independent of dimensions. रेजिस्टिविटी जो है डायमेंशन से इंडिपेंडेंट होता है, जैसे लेंथ या एरिया पर निर्भर नहीं करता है ये। ओके, अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टिविटी अलग अलग होता है। जैसे कि मैं बात करूं कि मैं एक कॉपर का कंडक्टर ले रहा हूं, मान लो मैं बात करूं अगर कॉपर का कंडक्टर है ना, और एक छोटा कॉपर का कंडक्टर है, एक मैं ले रहा हूं थोड़ा सा स्पेस लेके आयरन का कंडक्टर, एक आयरन का छोटा कंडक्टर है, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर ये इसकी एरिया है, ये इसका एरिया है, ओके, ये भी इसका एरिया है और ये इसका लेंथ है, तो ऑब्वियसली अगर मैं बोलता ये, अगर आपसे ये बोलता कि इसका जो प्रतिरोध है ये 10 ओम है, तो ऑब्वियसली अगर एरिया सेम भी हो, एरिया मोटाई सेम हो और लंबाई कम हो गया तो प्रतिरोध ऐसे ही कम हो जाएगा, तो ये क्या होगा 5 ओम। लेट्स एग्जांपल, इसका आधा लंबाई है तो क्या हो जाएगा 5। अगर एरिया कम होता तो और प्रतिरोध कम हो जाता। क्लियर। अगर मैं बोलूं ये क्या है, कॉपर लिया, कॉपर लिया, ओके, ये क्या लिया, आयरन लिया।
अब ये तो रेजिस्टेंस हुआ, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, डायमेंशन पर। लेकिन अगर ये कॉपर ही है तो इसकी रेजिस्टिविटी रो, अगर मैं कहूँ रो ही है, अगर यानी मैं कहूँ कि इसकी रेजिस्टिविटी, कॉपर की रेजिस्टिविटी कल दिखाया था ना, याद रखने के लिए आप ध्यान रखना। तो मैं कहता हूं इसकी रेजिस्टिविटी अगर x है तो इसकी भी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, x ही होगी। तो डायमेंशन पर निर्भर नहीं किया, छोटा लो, बड़ा लो, मोटा लो, कितना भी बड़ा लो, रेजिस्टिविटी में है कोई दिक्कत नहीं। रेजिस्टिविटी अगर यहाँ x है तो इसकी भी रेजिस्टिविटी हमेशा क्या होगी, x ही होगी। जैसे कि कल हमने दिखाया था किसी का 1.8 था इंटू 10⁻⁸ है ना रेजिस्टिविटी, उसकी यूनिट ओम पर मीटर। ओके, तो ये इसकी x है। सिमिलरली मैं इसका प्रतिरोध बताऊं, इतना बड़ा लंबाई का अगर कोई प्रतिरोध है ना, तो इसका प्रतिरोध अगर कहूं मैं कि क्या है जी, ये 25 ओम है। कितना जी, 25 ओम। तो डायमेंशन ये 1/4 है, तो इसके 1/4 एरिया वही है, लेकिन डायमेंशन 1/4, लेंथ 1/4 है, तो इसका क्या होगा 6.25 है। तो देखिए डायमेंशन चेंज होने से प्रतिरोध चेंज हुआ। लेकिन मैं कहूं ये आयरन पीस है और इस आयरन पीस का जो प्रतिरोध रेजिस्टिविटी है रो, इसका क्या है, y है। ये x नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि अगर कॉपर का रेजिस्टिविटी x है तो आयरन का कुछ और होगा, है ना। इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है किसके तुलना में, कॉपर की तुलना में। ओके, तो इसकी भी रेजिस्टिविटी क्या होगी, y ही होगी। तो रेजिस्टिविटी डायमेंशन पर निर्भर नहीं करता, तो यही तो मैं पॉइंट यहां लिखा हूं। और रेजिस्टेंस डायमेंशन पर निर्भर करता है, यही मैंने लिखा हूं। ओके, तो आई होप सो दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट। अब जो है क्वेश्चंस दो प्रकार से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। रेजिस्टेंस हालांकि अभी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आना है, पर रेजिस्टेंस में जो है दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो होता है खींचकर, एक होता है रेजिस्टेंस को डबल एरिया कम ज्यादा करना। तो मैं उनके बारे में चर्चा करता हूं। बेस्ड ऑन resistance, there are two types questions asked in examination। एग्जामिनेशन में दो तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं खासकर। पहला टाइप टाइप 1 एंड टाइप 2। ध्यान से समझिए, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 ऐसा है कि आपसे बोला जाएगा कि एक कंडक्टर है जिसकी लंबाई x है, चौड़ाई एरिया y है, और उसका प्रतिरोध 10 ओम है। अगर इसकी लंबाई को 4 गुना एरिया को आधा कर दी जाए तो बताइए इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो बड़ा सिंपल पैटर्न का क्वेश्चन है ये, छोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आप अपने लेवल पे उम्मीद कम करो कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जबकि आपके अपने लेवल के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहेंगे आपका एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ x है, इसी कंडक्टर को खींचकर 5x कर दिया गया, तो बताइए इसका नया प्रतिरोध क्या है। तो दोनों में तो क्वेश्चंस में अंतर होता है ना। तो ये चीज टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान में रखना है। यहां पर कहेगा, क्वेश्चंस का टाइप पहले बताता हूं, फिर अलग अलग टाइप से क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। कहेगा इफ ए कंडक्टर having length x and its area a, having length L and its area a, if its length is 5L, then what will be
व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस, इसका नया प्रतिरोध क्या होगा। व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस, इसका नया प्रतिरोध क्या होगा। तो बड़ा सिंपल टाइप का क्वेश्चन है कि लंबाई यहां बढ़ गई कि सर नया प्रतिरोध जब भी आप निकालोगे तो यहाँ पे R इजकल टू रो L बटा A है कि नहीं। अब यहां से सर इसका लेंथ बढ़ गया तो एरिया बढ़ गया। यहां बहुत ज्यादा चीज नहीं करना। इफ इट्स लेंथ इज L 5L देन व्हाट विल, अब लेंथ इज 5L जब बोला गया तो ये समझना है कि यहाँ टाइप की जो क्वेश्चन होते हैं ना वो इस टाइप के अप्रोच को बताता है कि पहले एक ऐसा कंडक्टर था जिसका लेंथ L था। ध्यान से समझिएगा, इसमें बच्चा अलग चीज ढूंढने लगता है लेकिन मैं यहाँ पे बताऊंगा। एक कंडक्टर था जिसकी लंबाई L थी और इसका प्रतिरोध मान लो X जो भी होगा, तो लेंथ इसका प्रतिरोध है, अगर ये L है तो इसका प्रतिरोध मैं कहता हूं 10 ओम है। अब कह रहा है कि जो नया कोई फिर कंडक्टर लाया जाए उसके बाद में बारे में बात कर रहा है कि अगर यही कंडक्टर आपका 5L का होता, यही कंडक्टर कितना होता है जी 5L का होता, एरिया वगैरह सेम सब सेम हो जाता, 5L का होता है तो ऑब्वियसली इसका प्रतिरोध कितना होता है। तो आपको एकदम सर एकदम पता है कि लेंथ अगर 5 गुना हो गया तो उसका एरिया में कोई चेंजेस नहीं किया एंड इट्स एरिया इज ए। इफ इट्स ओनली अगर एक पैरामीटर को चेंज किया तो आप उसको सीधे कह सकते हो इसका प्रतिरोध जो हो गया वो कितना हो जाएगा 50 ओम। कितना हो जाएगा जी 50। L था तो 5 टाइम हो गया तो ये 5 गुना बढ़ा तो प्रतिरोध 5 गुना हो गया। बहुत सिंपल सर, बड़ा बेसिक है। तो ये बहुत लो स्टैंडर्ड क्वेश्चन। अब इसी में कह देता एरिया भी हमने वो कर लिया, 2 गुना कर दिया, तो आप क्या करते एरिया को 2 गुना कर देते, नीचे में 2 से गुना कर देते एरिया में। क्लियर ना। तो आपको पैटर्न बता रहा हूं, बाकी क्वेश्चन में करा दूंगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन जो टाइप का पूछा जाता है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन, इफ ए कंडक्टर having length L and its area A, if this conductor लिख दिया हूं ना, this conductor is stretched by, is stretched मतलब खींच कर, if this conductor is stretched by 5L then what will be new resistance, नया प्रतिरोध क्या होगा। कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए, खासकर एसएससी भी कई बार पूछा हुआ, इसका नया प्रतिरोध क्या होगा। तो इस बार क्वेश्चन बदल गए, पहले ये था, अब कोई मान लो कि कोई बंदा एक के पास इतना बड़ा कंडक्टर है, कोई उसके 5 गुना है, एरिया वगैरह सब कुछ सेम है, तो उसका प्रतिरोध बता देंगे एक के रेफरेंस से। अब कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि कोई नया लाइए, अब कह रहा है उसी को खींच के, पहले इतना बड़ा था जिसका प्रतिरोध 10 ओम है, इसी को खींचिए तो प्रतिरोध क्या होगा 9। यहां पर मामला अलग है, यहां पर वॉल्यूम क्या है बढ़ रहा है, 5 गुना कर रहा है तो वॉल्यूम 5 टुकड़ा हो गया, बढ़ गया, पर यहां पे वॉल्यूम सेम हो रहा है क्योंकि इसी को खींचा जा रहा है, तो वॉल्यूम में यहां चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर है ना। तो यहां की बात करूं तो यहां जो प्रतिरोध होगा, यहां पे ऐसा फॉर्मूला मत समझ लेना कि यहां R बराबर ये लगा दूं रो L बटा A। सर ने बोला है कि 5 गुना है, खींच कर 5 गुना कर दिए तो प्रतिरोध 5 गुना हो जाएगा। ये 5 अगर L कर दिया, 5 अगर कर दिए तो ये भी 5R हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब ये मान जरा ऐसा नहीं है, तो यहां पर बनेंगे आपके कॉन्सेप्ट, यहां पे बनेंगे आपके कॉन्सेप्ट। तो यहां पे मामला ये है, यहां पे मामला ये है, थोड़ा मैं समझा दूं, यहां पे मामला ये है, यहां पे ये मामला है, एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है,
इसका लेंथ है L, एरिया है यहाँ से यहाँ तक A। अब इसी को खींचा जाएगा, इसी को क्या कह रहा है, खींच कर, तो इसी को खींचा जाएगा। इसी को बात करूं, खींच कर की बात करूंगा, इसी को अगर खींचा जाए तब ये जो अब नया प्रतिरोध बनेगा, अब यही क्या बनेगा, यही देखो खींचता है, खींचने वाली कॉन्सेप्ट जहां तक बात आती है, इसी को खींचने की कोशिश करेंगे। कॉपी कर लेता हूँ, दिखा रहा हूँ, है ना। इसी को खींचने की बात होगी ना, ये लो खींच लो, ये लो बन गया ना, खींच दिया लो, है ना। अब बताओ जब खींचोगे और 5L से खींचोगे, एक तो पहली बात खींचना है और 5L से खींचना है। ये देखो 5L से खींचोगे तो सर इसका तो एरिया घट जाएगा, लंबाई बढ़ गई। अब देखना सर इसका जो है ये यहाँ पे एरिया कर लेते हैं, यहाँ एरिया ये रहा, एरिया अब से छोटा हो गया पहले से। अगर ये एरिया A है तो ये एरिया हो सकता है A1, अब वही A नहीं रहेगा, A1 हो गया। अगर ये एरिया A1 इसको मान लेते हैं तो इसको मानेंगे क्या, A2, इसको क्या मानेंगे, A2। सर यहाँ की लेंथ L है तो इसको मैं क्या दूंगा, L2, क्योंकि ये नया प्रतिरोध हो गया, सॉरी नया लंबाई हो गई। तो अब एक एस्टिमेटेड वैल्यू है, मैं जो आपको बताऊंगा एस्टिमेटेड वैल्यू, उसको आपको समझना है। क्या ऐसे कंडीशन में रेजिस्टेंस सिर्फ 5 गुना बढ़ जाएगा या 10 गुना बढ़ जाएगा या एरिया में चेंज होने से और ज्यादा बढ़ जाएगा? तो एक रफ डाटा बता रहा हूं। फॉर्मूला क्या है, R इजकल टू रो L बटा ए, R इजकल टू रो L बटा ए। लेंथ बढ़ा, खींचने से लंबाई बढ़ी है कि नहीं, खींचने से क्या बोला, इसका लेंथ बढ़ रहा है, तो ऐसे रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चलिए ठीक है, एक बात। दूसरा सर एरिया घट रहा है, क्या हो रहा है, लेंथ तो बढ़ रहा है और एरिया क्या कर रहा है, घट रहा है, और एरिया के घटने से प्रतिरोध क्या होगा, और बढ़ेगा। तो इसका मतलब यहां जो प्रतिरोध है जब खींचा जाए तो ऐसे कंडीशन में प्रतिरोध ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि दो कंडीशन उस पर अफेक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है एक के कारण बढ़ रहा है और दूसरे के कारण घट रहा है, नहीं, दोनों क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में प्रतिरोध जो होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना। कितना गुना, तो आप आगे देखोगे, जितनी लंबाई खींची जाएगी, सिर्फ अगर लंबाई की बात करें एक पैरामीटर की, तो उसका स्क्वायर से बढ़ता है। अगर लंबाई 5 गुना बढ़ा दे, हम आगे फॉर्मूला डिराइव करेंगे तभी ये सब क्वेश्चंस कराएंगे। जब इसकी लंबाई 5 गुना बढ़ा दी जाए तो उसका प्रतिरोध 25 गुना बढ़ जाता है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि लंबाई बढ़ रहा है, एरिया घट रहा है, तो प्रतिरोध ऑब्वियसली बढ़ना है। तो यहाँ पे वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, क्योंकि एक के बढ़ने से आपको एक पता है कि लंबाई 5 गुना बढ़ गया, ठीक है, रेजिस्टेंस भी 5 गुना बढ़ेगा, लेकिन सर लंबाई 5 गुना बढ़ने से एरिया में क्या चेंज हुआ, तो आपको थोड़ी सी मैथमेटिक्स आना चाहिए। क्योंकि अगर किसी, ये क्या है, एक बेलनाकार है, बेलनाकार के जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। अगर सिर्फ उसका लेंथ बढ़ रहा है तो एरिया उतना ही से घट जाता है, इसीलिए स्क्वायर से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको कराऊंगा, तो फिलहाल आपको कॉन्सेप्ट पता हो जाना चाहिए कि ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस, पहले तो पैटर्न में ही डिफरेंस होना चाहिए। बहुत बच्चे को पैटर्न ही नहीं पता चलता कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है। खींचने की जब भी बात होगी तो क्वेश्चंस दूसरे पैटर्न पे आ जाएगा, ना खींचने की बात होगी तो क्वेश्चंस पहले पैटर्न पे होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे। अगर वीडियो का लेंथ बढ़ा होगा, देख लेता हूं, चलिए इतना मिनट का है तो आई होप सो किया जा सकता है। एक पैटर्न के क्वेश्चंस कर लेते हैं, दूसरा पैटर्न के क्वेश्चंस नेक्स्ट कर लेंगे। अभी थोड़ा टाइम है, मुझे लगता है क्वेश्चंस को कर लेना चाहिए। एक पैटर्न वाला क्वेश्चंस कर ही लेते हैं, इसमें ज्यादा भीड़ है भी नहीं, आप कम से कम समझ जाओगे। तो दूसरे पैटर्न को अच्छे से दूसरे वीडियो में लेंगे, क्योंकि उसमें आराम से टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए, काफी बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आप लोग ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि किस लेवल की क्वेश्चंस और किस तरीके से स्टडी कराया जाता है, खासकर यहाँ पे, है ना। पूरी एफर्ट्स लगाता हूँ कि किस बेहतरीन तरीके से आप लोग सीख पाओ, हम उस तह तक हमेशा जाने की कोशिश करते हैं, वरना इतना तोड़ के समझाने की कोई मतलब नहीं है। रेजिस्टेंस क्या है, दिस दैट करते रहते लोग। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी गहराई तक जाऊँ, आप किस तरीके से बढ़िया तरीके से समझ पाओ, इसीलिए हमेशा हम टाइम देने की कोशिश करते हैं। नाउ अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस टाइप 1 की, है ना, टाइप 1 के क्वेश्चंस की,
टाइप 1 के क्वेश्चंस को करेंगे अभी। टाइप 1, टाइप 1, चलिए टाइप 1 क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको एक बार देख लें। एक कंडक्टर having रेजिस्टेंस, एक कंडक्टर है जिसका प्रतिरोध जो है 10 ओम है, 10 ओम है। इफ इट्स एरिया इज हाफ, अगर इसकी एरिया क्या कर दी जाए, मतलब डायमेंशन बेस्ड कर रहा हूं तो कुछ भी लेंथ कर सकता हूं, लेंथ में चेंजेस कर सकता हूं या एरिया में चेंज कर सकता हूं। If its area is half, then what will be new resistance? तो यहां खींचने या रिड्यूस करने की कोई बात ही नहीं की गई है। इसका मतलब कोई एक कंडक्टर है, ओके, जिसका प्रतिरोध है 10 ओम, एरिया है ए। दूसरा यही कंडक्टर है, एरिया को क्या किया गया, आधा कर दिया गया। सिर्फ और सिर्फ एरिया को क्या किया, आधा किया गया। लेंथ के बारे में कुछ बोला गया क्या, नहीं बोला गया। तो इसके मतलब लेंथ को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है जी, लेंथ के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना। खींचने वाला क्वेश्चन भी नहीं पूछा यहाँ पे, तो लेंथ वही रखना है और एरिया को क्या करना है, a/2 कर देना। तो देखिए अगर किसी कंडक्टर का यहाँ पर जो प्रतिरोध है, यहाँ पर प्रतिरोध है R बराबर रो L बटा ए, एरिया ए ही रखे, एल ही रखे, रो अगर ये कॉपर का है तो कॉपर का ही, जिसका डिस्कस नहीं किया तो मतलब सेम कंडीशन है, जिसका भी कॉपर है तो कॉपर का। तो इसका प्रतिरोध कितना लिया गया, 10 ओम। लेकिन यहीं पे मैं बोलूं इस नया प्रतिरोध इसको आर न्यू में मान लूं तो रो एल में कोई चेंजेज नहीं, लेकिन एरिया में है सर, a/2 है। तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, रो एल बटा ए इंटू एरिया लेंथ, ये क्या हो जाएगा 2। और ये इससे सिमिलर है, पहले जब इसने ही कंडक्टर इसका 10 था, तो ये अब नया प्रतिरोध कितना हो गया, 10 × 2 बराबर 20 ओम। तो नया प्रतिरोध जो हो जाएगा तार का वो 20 हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ एरिया आधा लिया गया किसी कंडक्टर का, यानी इसी का कंडीशन में लेते हुए सिर्फ एरिया आधा लिया गया, लंबाई बस वही है। ऐसा नहीं कि उसको रिड्यूस कर दिया गया, नहीं, नया कोई कंडक्टर है, क्योंकि यहां खींचने की बात तो कर ही नहीं या कंप्रेस की बात कर ही नहीं रहा। दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, एक कंडक्टर having length L and area A, if length is 10L and area is 2A, is 2 times, then what will be, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी। फिफ्टीन टाइम्स, 10 टाइम्स, 5 टाइम्स, 2 टाइम्स।
एक कंडक्टर है जिसका लेंथ जो है वो L है एंड एरिया A है, अगर उसकी लंबाई 10 गुनी और एरिया को 2 गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा? देन व्हाट विल बी न्यू। तो बहुत ज्यादा है नहीं क्वेश्चंस में दम। सर अगर कोई कंडक्टर है, अगर R है, फॉर्मूला रो L बटा A, ये एक बेसिक है, ठीक है सर। तो ये R ओल्ड है मान लो, नया न्यू R प्रतिरोध के लिए क्या किया गया सर? रो L कितनी गुना? 10 गुना। L कितना गुना? 10 गुना। एंड एरिया कितना? 2 गुना, है कि नहीं? तो ओवरऑल रिजल्टेंट क्या हुआ जी? ओवरऑल रिजल्टेंट क्या हुआ सर? ये तो 5। तो ओवरऑल वैल्यू क्या है? 5 रो L बटा A। तो ये अगर मैं इसको रेफरेंस लूं तो ओल्ड का कितना हो जाएगा जी? 5 इंटू R ओल्ड। तो कितना गुना हो गया नया प्रतिरोध? 5 टाइम्स। नया प्रतिरोध कितना हो गया जी? 5 टाइम्स। न्यू रेजिस्टेंस इज 5 टाइम्स। तो कंडक्टर है, तो देन व्हाट विल बी 5 टाइम्स इज योर न्यू रेजिस्टेंस। क्लियर है क्या? चलिए, तो ये बड़ा बेसिक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लॉलीपॉप होते हैं। ये आपको ITI या छोटे छोटे एग्जाम लोको पायलट टेक्नीशियंस वगैरह में देखने को मिलेगा, क्योंकि RRB के बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे ALP टेक्नीशियन, बीटेक डिप्लोमा सब अलाउ होता है। ऐसे कंडीशन में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जबकि जो अब स्टैंडर्ड क्वेश्चन दूंगा जो टाइप 2 का होगा, वो आपके JEE या A लेवल में पूछे जाएंगे, है ना? तो उसके कैसे पैटर्न होंगे हम उन पर भी चर्चा करेंगे अपकमिंग सेशन में। ओके, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।